Dear students, good afternoon all of you। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन जो थ्योरी है वो क्या होती है, उसका मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो कोलिजन थ्योरी के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में। देखिए, ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी होती है वो क्या होती है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी सबसे पहले पिट्जर और माइंगर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है वो सबसे पहले किसने दी थी? एक पिट्जर नामक वैज्ञानिक था और एक माइंगर नामक वैज्ञानिक था। इसने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को सर्वप्रथम दिया था। इट वाज लेटर डेवलप्ड। इसके बाद में यहाँ पे कुछ समय पश्चात एक वैज्ञानिक आया, आयरिंग, और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो था पोलोनी नामक साइंटिस्ट। और पोलोनी और आयरिंग नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1935 ईस्वी में ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? दिस थ्योरी वाज फर्स्ट गिवन बाय पिट्जर एंड माइंगर। इट वाज लेटर डेवलप्ड बाय आयरिंग एंड पोलोनी इन 1935। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी सबसे पहले पिट्जर और माइंगर ने दी थी। इसके पश्चात 1935 ईस्वी में आयरिंग और पोलोनी नामक वैज्ञानिक ने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को डेवलप किया। इट इज़ आल्सो नोन एज द अल्टीमेट वेलोसिटी थ्योरी। अब जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? इट इज़ आल्सो नोन अल्टीमेट वेलोसिटी थ्योरी। इसको हम परम वेग सिद्धांत थ्योरी सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? एक्टिव हाइब्रिड थ्योरी, संक्रमण अवस्था सिद्धांत के नाम से भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को जाना जाता है। द बेसिक असम्पनेशन ऑफ दिस थ्योरी आर, कि जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, संक्रमण अवस्था जो सिद्धांत है, इसके जो मूल अभिधारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ तक आप क्या कह सकते हो कि इट इज़ आल्सो नोन एज द अल्टीमेट वेलोसिटी थ्योरी और एक्टिव हाइब्रिड थ्योरी। तो जो ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है, संक्रमण अवस्था जो सिद्धांत है, इसको हम परम वेग सिद्धांत या संक्रमण अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो मूल अभिधारणाएं हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की, संक्रमण अवस्था सिद्धांत की, वो निम्नलिखित हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है इसमें आयरिंग और जो पोलोनी नामक वैज्ञानिक था उसने 1935 ईस्वी में कुछ मुख्य अभिधारणाएं दी थी, अकम्पनेशन दिए थे इस थ्योरी के लिए। और इन्होंने क्या बताया था? फर्स्ट इन्होंने बताया था कि द रिएक्टेंट मस्ट अंडरगोज एन इंटरमीडिएट टेम्पोरल स्टेट। कि आयरिंग और पोलोनी ने 1935 ईस्वी में सबसे पहले बताया था कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं वो सबसे पहले इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। और इंटरमीडिएट जो होता है वो इसकी टेम्पोरल स्टेट होती है। अर्थात इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट से लिया गया? इसका मीन्स ट्रांजिशन स्टेट से लिया गया है। और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है इसकी कौन सी स्टेट होती है? ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल क्या होती है? स्टेट होती है। तो यहाँ से ईयरिंग और पोलोनी ने बताया था कि रिएक्टेंट जो अणु होते हैं
वो सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था या इंटरमीडिएट टेम्पोरल अस्थायी स्टेट का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि संक्रमण अवस्था सिद्धांत, ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है, इसके अनुसार जो रिएक्टेंट अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो इंटरमीडिएट अर्थात ट्रांजिशन स्टेट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। वो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो टेम्पोरल स्टेट होती है अर्थात अस्थायी अवस्था होती है। द ट्रांजिशन स्टेट एक्टिव एग्लोमेरेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब इसके पश्चात इन्होंने क्या बताया कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो एक अनस्टेबल स्टेट होती है अर्थात टेम्पोरल स्टेट होती है। अब ये जो एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, यहाँ पे जो संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन हुआ है, टीएस का जो फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड एग्लोमेरेशन कहते हैं। इसको हम संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं। कौन सी अवस्था भी कहते हैं इसको, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है ये अनस्टेबल टेम्पोरल स्टेट होती है, इसलिए यहाँ से ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो फर्स्ट बात में एयरिंग और पोलोनी नामक वैज्ञानिक ने यही बताया था कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के पश्चात ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेज होती है अर्थात टेम्पोरल स्टेट होती है। इसको हम एक्टिवेटेड एग्लोमरेशन के नाम से भी बोलते हैं अर्थात संक्रमण अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ से जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये अनस्टेबल होने के कारण धीरे धीरे किसका निर्माण कर लेती है, प्रोडक्ट का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन यहाँ से ही कर लेती है। नंबर 2 इन्होंने क्या बताया था कि द इक्विलिब्रियम रिमेन्स बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एंड द रिएक्टेड क्लस्टर्स। इसके बाद में इन्होंने ये बताया था कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन मैं इसको समझने के लिए लेता हूँ, जैसे A+B ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ से क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं, और इसके पश्चात यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का। तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट बात इसने यही बताई थी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और देन आफ्टर कुछ समय पश्चात यहाँ से ये जो ट्रांजिशन स्टेट है प्रोडक्ट का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन करती है। सेकंड पॉइंट में इसने बताया था कि जो ये इक्विलिब्रियम अवस्था है, ये जो साम्य अवस्था की जो व्यवस्था है ये रिमेन रहती है। और ये जो इक्विलिब्रियम की जो व्यवस्था है ये किन किन के मध्य में रिमेन रहती है, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं और जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट अर्थात एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है इनके मध्य में क्या रहती है, जो ये साम्य अवस्था की जो अवस्था है ये क्या रहती है, बरकरार रहती है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि A+B क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, किसके होता है, A.B, और ये है, ये इसकी कौन सी स्टेट कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। तो नंबर 2 पॉइंट में इसने यही बताया था, आयरिंग एंड पोलोनी नामक वैज्ञानिक ने, कि कोई भी जो रिवर्सिबल जो रिएक्शन होती है, कोई भी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम रहता है, रिवर्सिबल जो रिएक्शन रहती है उसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रियाकारक जो मॉलिक्यूल होते हैं, और रिएक्टेड जो क्लस्टर्स हैं अर्थात ट्रांजिशन स्टेट जो है उनके मध्य में जो ये इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था है, वो क्या रहती है, बरकरार रहती है।
दी रिएक्टिंग क्लस्टर्स आर पार्टिकली बाउंड, और जो क्रियाकारक अणु रहते हैं ये आपस में क्या रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। पीक ऑफ द एनर्जी बैरियर, और यहाँ से इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है ये कब होता है, इसमें एक एनर्जी बैरियर होता है। एनर्जी बैरियर का मतलब होता है ऊर्जा अवरोध। इनके मध्य में क्या पाया जाता है, ऊर्जा अवरोध पाया जाता है। और ऊर्जा अवरोध जो होता है इसके पीक पर, अर्थात इसके जो शिखर होता है, पीक को हम क्या कहते हैं, इसका शिखर, इसके शिखर पर यहाँ पर ट्रांजिशन जो स्टेट है, एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है वो पाया जाता है। थर्ड बात में आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि दिस एक्टिवेटेड कॉन्ग्लूमरेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट बाय रिलीजिंग एनर्जी। अब यहाँ से जो ये संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन हुआ है, टीएस का जो फॉर्मेशन हुआ है, अर्थात एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये एनर्जी बैरियर को, ऊर्जा जो अवरोध होता है उसको क्रॉस करता है। ऊर्जा बैरियर को क्रॉस करने के पश्चात ये यहाँ से कुछ एनर्जी जो होती है उसको ये रिलीज कर देता है। कुछ एनर्जी को ये यहाँ से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और एनर्जी को जब ये ट्रांजिशन स्टेट रिलीज करेगा तो ये धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन कर लेता है, प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ से जो ये संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये एनर्जी को रिलीज करती है और यहाँ से प्रोडक्ट का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। देयर फॉर द रिएक्शन वेलोसिटी, इसलिए जो अभिक्रिया का जो वेग है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टिवेटेड जो क्लस्टर होते हैं, अर्थात क्रियाकारक जो पदार्थ होते हैं उनकी सांद्रता के मान पर ये क्या करता है, यहाँ से निर्भर करता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन जो होता है उसकी जो वेलोसिटी का मान होता है, और रिएक्टिंग जो क्लस्टर होते हैं, क्रियाकारक जो क्लस्टर होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन के मान पर ये क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। एंड और किस पर करते हैं, डी एसोसिएशन जो फ्रिक्वेंसी होती है, आवर्ती होती है, उसके मान पर ये क्या करते हैं, निर्भर ये करते हैं। तो यहाँ से आप क्या बताओगे कि नंबर 2 बता दिया था मैंने आपको। नंबर 3 में आप यहाँ से क्या बताओगे कि दिस एक्टिवेटेड कॉन्ग्रुमेंट कैन बी कन्वर्ट इनटू ए प्रोडक्ट बाय रिलीजिंग एनर्जी। यहाँ पर जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एनर्जी को रिलीज करता है, वो प्रोडक्ट का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो रिएक्शन वेलोसिटी का मान होता है वो रिएक्टिवेटेड जो क्लस्टर होता है, अर्थात संक्रमण जो अवस्था होती है इसकी, उसके कंसंट्रेशन के मान पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करता है, सॉल्यूशन डिसॉल्यूशन की जो फ्रिक्वेंसी होता है उसके मान पर ये क्या करता है, निर्भर यहाँ से करता है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ, ए प्लस बी, यहाँ से अपन ने एग्जाम्पल लिया। और ए प्लस बी ये कैसी रिएक्शन है, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टार वेग से क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। और यहाँ से सबसे पहले इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट का क्या हो गया, यहाँ से फॉर्मेशन हो गया। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है
ए प्लस बी हो गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, के स्टार वेग से आगे बढ़ रही है, ए डॉट 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 बी हैज ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ से क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब इसके पश्चात यहाँ से आगे क्या होगा, ये के वेग से क्या होगी, आगे बढ़ेगी यहाँ से, और किसका फॉर्मेशन कर लेगी, ये प्रोडक्ट का क्या कर लेगा, यहाँ से प्रोडक्ट का यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है, इसका जो मैथमेटिकल जो प्रारूप है उसको समझने के लिए हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ए प्लस बी। ए प्लस जो बी है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ए प्लस जो बी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, के स्टार वेग से ये रिएक्शन आगे बढ़ रही है। अब ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो थ्योरी होती है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं ये रिएक्ट होंगे आपस में और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। तो यहाँ से ए डॉट 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 बी हैज ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में यहाँ तीर का सिंबल आपको लगाना है, ये तीर का सिंबल लगा के यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन से वेग से रिएक्शन आगे बढ़ रही है, के वेग से रिएक्शन क्या हो रही है, आगे इंक्रीज हो रही है। तो इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इनकी मध्य में जो इक्विलिब्रियम रहता है ये क्या रहता है, बरकरार रहता है। तो यहाँ पे आप इसके स्थान पे जो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो पॉइंट है इसके नीचे यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी। ए प्लस बी के मध्य में जो ये रिवर्सिबल है ये क्या रहता है, बरकरार रहता है। और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो रहा था, ए बी ट्रांजिशन स्टेट का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन। तो सेकंड पॉइंट के नीचे आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो ए प्लस बी रिवर्सिबल ए डॉट 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 बी हैज। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे यहाँ पे तो कितने अणु भाग ले रहे थे, ये यहाँ पे 2 अणु भाग ले रहे थे, 2 रिएक्टेंट अणु यहाँ पे भाग ले रहे हैं। और यदि 2 के स्थान पे यदि 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे भाग ले रहे हों, तो 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यदि भाग ले रहे हो तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ, ये के स्टार वेग से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर के वेग से ये क्या हो गया, आगे बढ़ता है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ए सी प्लस बी डी, ये प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। और ये इधर क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और ये कौन सी स्टेट होगी इसकी, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। तो एग्जाम्पल 2 यदि हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल 2 की, तो एग्जाम्पल 2 जो है उससे भी हम ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल 2 में देखिए यहाँ पे ए बी कोई एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दूसरा कौन सा है, सी डी है। अब ए बी और प्लस सी डी ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और ये आपस में रिएक्ट होने के पश्चात यहाँ से कौन से वेग से ये आगे बढ़ रहे हैं, के स्टार वेग से ये क्या हो रहे हैं, आगे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी स्टेट का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, ट्रांजिशन स्टेट का ये क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ये इसकी कौन सी स्टेट होगी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट के रूप में यहाँ पे सी डॉट 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 डी डॉट 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 ये बी, और इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट की ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ये यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से सी डॉट डॉट ए डी डॉट डॉट बी, और यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ए सी प्लस बी डी। यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा,
प्रोडक्ट का। अब यहाँ से जो ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है यहाँ से। इसके पश्चात जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, इसको हम ग्राफ की सहायता से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम पोटेंशियल जो एनर्जी होती है और रिएक्शन जो कोऑर्डिनेट होता है, अर्थात अभिक्रिया की जो प्रगति होती है, उसके मध्य में यहाँ से हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यदि करें तो हमें यहाँ से निम्न प्रकार का ये ग्राफ प्राप्त होता है। नीचे अपन ने एक्स अक्ष जो है, इस एक्स अक्ष पे क्या लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये रिएक्शन क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट हो गया। और वाई अक्ष जो है उस पर अपन ने क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं रिएक्शन जो कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष पे लिए हैं और पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कौन से अक्ष पे लिया अपन ने, वाई अक्ष पे। इनके मध्य में यदि हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करें तो मैंने आपको बताया अभी आपको कि यहाँ पर जो ग्राफ का निरूपण होगा, इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार का ग्राफ हमें क्या होता है, प्राप्त होता है यहाँ से। अब इस ग्राफ में मैंने बताया था कि ये क्या होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ किसका होता है फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का। और ये जो गैप होता है, ये गैप क्या कहलाता है, यहाँ पे ये वाला जो गैप है ये यहाँ पे डेल्टा एच कहलाता है, एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। ये वाला जो गैप है, ये गैप क्या कहलाता है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए कहलाता है। अब यहाँ से रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल हैं, इसके रूप में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे ए प्लस बी भाग ले रहे हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पे क्या भाग ले रहे हैं, ए प्लस बी भाग ले रहे हैं। अब ये एनर्जी बैरियर को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। और क्रॉस करने के पश्चात यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का ये यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन जो स्टेट होती है, ये इसकी अनस्टेबल स्टेट होती है। और ये किसको क्रॉस करेगी, यहाँ से एनर्जी बैरियर। ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनर्जी बैरियर कहते हैं। एनर्जी बैरियर, इसको हम एनर्जी बैरियर बोलते हैं। ये क्या हो गया, एनर्जी बैरियर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं ऊर्जा अवरोध। क्या कहा जाता है हिंदी में इसको हिंदी में ऊर्जा अवरोध के नाम से जाना जाता है। तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी। और इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी को मैं ई से दर्शा रहा हूँ और बैरियर को मैं बी से। तो इसको मैंने शॉर्टकट में क्या लिख दिया, ई बी। यहाँ से देखिए ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को समझने के लिए हम यहाँ से ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ से एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ग्राफ का जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है।
ये नीचे अपन ने क्या लिया है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया है एक्स अक्ष पे। वाई अक्ष पे यहाँ पे क्या लिया अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी ली है। अब यहाँ से ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्टेंट यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, ए प्लस बी। अब ये जो रिएक्टेंट अपन ने ए प्लस बी लिया है ये कुछ एनर्जी को क्या करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, और एनर्जी को ग्रहण करने के पश्चात ये क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनके मध्य में यहाँ से कोलिजन प्रारंभ हो जाता है। कोलिजन होने के पश्चात ये क्या होता है, रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है ये एनर्जी जो बैरियर होता है, और एनर्जी जो बैरियर होता है इसके शिखर पर होता है। ये जो ग्राफ है इसका जो शिखर है, एनर्जी बैरियर इसके शिखर पर क्या रहता है, प्रेजेंस रहता है। और एनर्जी बैरियर के शिखर पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हो या ट्रांजिशन स्टेट के नाम से भी इसको आप जान सकते हो। तो यहाँ से अपन ने रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है वो क्या लिया था, ए प्लस बी। और ए प्लस बी से किसका फॉर्मेशन होगा, पहले ट्रांजिशन स्टेट टी एस का फॉर्मेशन होगा। ए डॉट डॉट बी हैच का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसके पश्चात यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है इसके अकॉर्डिंग इसमें जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ये अनस्टेबल स्टेज होती है इसकी, और अनस्टेबल होने के कारण ये यहाँ से कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। और एनर्जी को रिलीज करने के पश्चात ये यहाँ से कुछ टाइम लेटर एक स्टेबल फॉर्मेट, स्टेबल प्रोडक्ट का ये क्या कर लेता है, यहाँ से फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस ग्राफ की सहायता से भी हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी आप इसमें बता सकते हो। तो इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे मैंने दोबारा से बनाया हुआ है इस ग्राफ को। ये ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है इसका ग्राफ है, तो आप इसको यहाँ से भी बना सकते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये कौन सा अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष पे नीचे अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, अभिक्रिया की प्रगति, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अभिक्रिया की जो प्रगति होता है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो एक्स अक्ष पे अपन ने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया। वाई अक्ष की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिया गया है, पोटेंशियल एनर्जी। वाई अक्ष पे पोटेंशियल एनर्जी लिया अपन ने। यहाँ पे नीचे अपन ने भी क्या लिया, कोई भी रिएक्टेंट क्रियाकारक जो अणु लिया, और क्रियाकारक अणु के रूप में हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे ए प्लस बी। अब ये जो रिएक्टेंट जो अणु है ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे सक्रियत संकुल का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये इसकी कौन सी स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी। ए बी हैज जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट होगी। इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये बताया मैंने आपको कि एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होता है ये इसकी अनस्टेबल स्टेज होती है, अनस्टेबल जो स्टेप होती है इसकी। और ये यहाँ से एनर्जी का क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी को, और एनर्जी को रिलीज करने के पश्चात ये यहाँ से किसका फॉर्मेशन कर लेता है, एक स्टेबल जो स्टेज होती है प्रोडक्ट का, ये क्या कर लेता है, यहाँ से फॉर्मेशन कर लेता है।
और यहाँ से ये जो गैप होता है ये कौन सा गैप कहलाता है? एंथैल्पी परिवर्तन। ये जो गैप है यहाँ पे डेल्टा एच, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन। ये जो गैप है ये क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन को मैं ए से दर्शा रहा हूँ, एनर्जी को मैं किससे दर्शा रहा हूँ? ई से। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे एक्टिवेशन को ई से रिप्रेजेंट किया है और एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया है? ई से। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राफ होता है इसके शिखर पर यहाँ पर एक एनर्जी बैरियर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी को मैं ई से दर्शा रहा हूँ और बी को मैंने किससे दर्शा दिया? बैरियर को मैंने किससे दर्शा दिया? बी से। तो ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है उसको हम इस ग्राफ के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है उसके बारे में आज की क्लास में अपन ने इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कवर किया है। और थ्योरेटिकल जो पार्ट है इसमें मैंने आपको आज की क्लास में क्या क्या बताया। तो आज की क्लास में अपन ने देखिए यहाँ से डिस्कस किया। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी किसने दी थी? पिट्जर और माइंगर ने दी थी। उसके बाद में 1935 में आयरिंग और पोलोनी ने विकसित की थी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हम कौन सी थ्योरी भी कहते हैं? अल्टीमेट वेलोसिटी अर्थात परम वेग सिद्धांत भी कहते हैं। और एक्टिवेटेड हाइब्रिड थ्योरी संक्रमण अवस्था सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद में मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है इसकी कुछ मूल अभिधारणाएं बताई। और फर्स्ट अभिधारणा में आपको मैंने बताया था कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है वो रिएक्ट करता है आपस में और रिएक्ट करने के पश्चात कुछ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी या उससे ग्रेटर एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और यहाँ से इंटरमीडिएट स्टेट का फॉर्मेशन करता है। उसके पश्चात मैंने आपको बताया कि जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है, ट्रांजिशन जो स्टेट होती है, टेम्पोरल स्टेट होती है, अनस्टेबल होती है और इसके पश्चात यहाँ से किसका फॉर्मेशन करती है? ट्रांजिशन जो स्टेट होती है ये एनर्जी को रिलीज करती है और प्रोडक्ट का क्या कर लेती है? फॉर्मेशन। उसके बाद नंबर 2 मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो रिएक्टिंग क्लस्टर्स होते हैं, रिएक्टिंग क्लस्टर आपस में रिएक्ट होने के पश्चात एक्टिवेटेड क्लस्टर का निर्माण करते हैं अर्थात एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें यही बताया गया है सेकंड पॉइंट में कि एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है अर्थात ट्रांजिशन जो स्टेट है वो कोलिजन के पश्चात भी रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल हैं अर्थात रिएक्टिंग जो क्लस्टर हैं उनके मध्य में जो इक्विलिब्रियम की व्यवस्था थी, इक्विलिब्रियम जो था वो क्या रहता है? बरकरार रहता है अर्थात ए प्लस बी रिवर्सिबल ए डॉट डॉट बी हैज। नंबर 3 बात मैंने आपको बताई थी कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक अनस्टेबल स्टेज होती है। अनस्टेबल होने के कारण ये यहाँ से जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहती है, इसलिए यहाँ से ट्रांजिशन जो स्टेट है ये एनर्जी को रिलीज करती है और एनर्जी को रिलीज करके ये किस में चेंज हो जाती है? प्रोडक्ट में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रिएक्शन वेलोसिटी का मान है, रिएक्शन जो वेलोसिटी का मान है ये किस किस पर निर्भर करता है? एक तो रिएक्टिवेटेड जो क्लस्टर्स हैं अर्थात ट्रांजिशन जो स्टेट में संकुल का फॉर्मेशन हो रहा था उस संकुल की कंसंट्रेशन के मान पर निर्भर करते हैं, सांद्रता के मान पर निर्भर करते हैं और उसकी एक फ्रीक्वेंसी के मान पे क्या करते हैं?
निर्भर करते हैं। उसके बाद में ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है उसको मैंने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया। फर्स्ट जो एग्जाम्पल, इसमें आपको ये रिटर्न कर देना है A+B रिवर्सिबल K स्टार ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड जो एग्जाम्पल है इसमें आपको ये नोट करना है A+B+CD K स्टार ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट। इसके बाद में मैंने आपको एक ग्राफ बनाया कि ट्रांजिशन जो स्टेट थ्योरी है, एब्सोल्यूट रेट जो थ्योरी है, अर्थात एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो थ्योरी है, इसको हम निम्न जो एक ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से। तो ये ग्राफ आपको इसमें बनाना है। तो इसको आप रिटर्न जब करोगे तो रिटर्न करते टाइम आपको किस प्रकार से आपको इसको रिटर्न करना है। तो यहाँ से आपको हेडिंग डालना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है सबसे पहले इसमें, और हेडिंग डालना है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। उसके पश्चात यहाँ से आपको ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज आपको इसमें रिटर्न कर देना है। ये पेज रिटर्न करने के बाद पश्चात आपको यहाँ से नेक्स्ट जो पेज है, ये वाला पेज आपको रिटर्न कर देना है। इनको पॉइंट वाइज लिखना है आपको, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। जैसे इस प्रकार से यहाँ पॉइंट 2 लिखा हुआ है तो पॉइंट 1 लिखना, फिर नीचे पॉइंट 2 इंडिकेट करना। इसके पश्चात पॉइंट 2 आप रिटर्न कर लोगे। उसके पश्चात ये रिएक्शन आपको मेंशन करनी है, A+B रिवर्सिबल A.B हैज। इसके पश्चात थर्ड आपको ये लिखना है पॉइंट नंबर 3 डाल के, ये वाला पेज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके पश्चात ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके नीचे आपको लिख देना है, रिटर्न करना है एग्जाम्पल फर्स्ट। इसके पश्चात सेकंड एग्जाम्पल, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इस एग्जाम्पल के नीचे रिटर्न करना है। इसके पश्चात ये जो डायग्राम है, अगर ये वाला डायग्राम आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, बना रहे हो, तो ये वाला डायग्राम आपको नहीं बनाना है। और यदि आप ये वाला डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर रहे हो तो ये वाला जो डायग्राम है वो मेंशन आपको नहीं करना है। तो ये जो दोनों डायग्राम है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इन दोनों डायग्रामों में से आपको एक डायग्राम इसके नीचे क्या करना है, बना लेना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशन स्टेट जो थ्योरी है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।